जैसा आप कोड एग्जीक्यूट करके देख चुके हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से इस पैटर्न में नज़र आ रहा है। अब उस कोड का हम लोग थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। ओके, तो एज सुन एज आप मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे तो अंदर एंटर करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन यूज़ करें क्लियर स्क्रीन। ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन आपका जो मॉनिटर होगा, आपका जो स्क्रीन होगा, उसको कर देगा बिल्कुल ही क्लियर, नीट एंड क्लीन। देन आफ्टर वी हैव डिक्लेयर टू काउंटर्स, फर्स्ट इज आई which will count the row and another is j that will count the columns. Okay, तो आपको मालूम है कि आपके स्क्रीन पे जब जब रो चेंज करना होगा तब तब आपको करना होगा न्यू लाइन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आई का जो काउंटर है उसकी काउंटिंग हम लोग कर रहे हैं 1 to 5 बिकॉज वी हैव सीन इन द फिगर कि उसमें फर्स्ट रो से फिफ्थ रो तक जाना है। एंड एज सुन एज आप न्यू रो में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि लाइन चेंज हो रहा है वो, ठीक है। और यहाँ पे जे नाम का जो काउंटर है उसका यूज़ करके हम लोग करने वाले हैं कॉलम्स की काउंटिंग। तो इसको कैसे करते हैं वो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले काउंटर्स हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, एक आई और एक जे। तो हम उसके ड्राई रन में यहाँ पे हम उसको टेबुलर वे में आई और जे काउंटर का ये स्पेस रिजर्व कर लेते हैं। ओके, नाउ सी, आप देखिए यहाँ पे आउटर एक फॉर लूप है और अंदर में भी एक फॉर लूप है। इस प्रोसेस को कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप या नेस्टेड लूप, ठीक है। तो हम लोग पहले आउटर फॉर लूप में जब चलेंगे तो आउटर फॉर लूप में आपने देखा कि आई के काउंटिंग का जो शुरुआत है दैट वी हैव डन फ्रॉम 1। इसका मतलब वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रो। तो आई का काउंटिंग 1 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ओके, सी व्हाट इज द अपर लिमिट हियर 5। क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 5? यस, वी विल मूव इनसाइड द रो। तो आप जैसे ही लूप के अंदर गए, रो के लूप में अंदर गए तो सी आउट ने कर दिया न्यू लाइन। सो आप अपने मॉनिटर पे फर्स्ट लाइन में बिल्कुल पहुंच जाएंगे। देन अब ये जो जे नाम का जो लूप है, सॉरी ये जो सेकेंड फॉर लूप है जो जे काउंटर लेके चल रहा है दैट इज गोइंग टू कंट्रोल योर कॉलम्स। ओके, तो हम लोग कॉलम का जो काउंटिंग है वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इट 1। सो लेट जे इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से मूव करके जब हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे तो आप चेक करें जे की वैल्यू कौन है 1, आई की वैल्यू कौन है 1। तो क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 1? यस, अगेन वी विल मूव इनसाइड दिस लूप बॉडी। जब आप इस इनर लूप के अंदर गए तो इस वाले सी आउट ने क्या डिस्प्ले किया? एस्ट्रिक साइन। सो हियर विल गेट अवर फर्स्ट एस्ट्रिक साइन ऑफ अवर पैटर्न। ओके, अब इस इनर फॉर लूप का जब डेडलाइन आप देखेंगे तो यहाँ से मूव ऑन करके फिर आपको जाना पड़ेगा जे प्लस प्लस के पास। नाउ दिस जे बिकम्स 2। उसके बाद जब आप मूव करके वापस कंडीशन को चेक करेंगे तो क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 1? क्या जे में जो 2 है क्या वो आई में जो 1 है उसे लेस देन और इक्वल टू है? एब्सोल्युटली नॉट। तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स करके आपको आना पड़ेगा आउटर फॉर लूप के डेडलाइन पे। ओके, तो आउटर फॉर लूप के डेडलाइन पे आने के बाद जब आप मूव करके आउटर फॉर लूप के अपडेशन पे जाएंगे तब आपके आई का काउंटिंग हो जाएगा 2। ओके, तो अब आप देखिए आई का वैल्यू कितना हो चुका है 2। फिर आप आके चेक करें क्या 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5? यस, अगेन वी विल मूव इनसाइड द लूप बॉडी। ओके, तो जब आपके आई का वैल्यू 2 हो गया, 2 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, अगेन वी विल मूव इनसाइड द लूप बॉडी। ठीक है, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट रो, हेंस चेंज योर लाइन। सो सी आउट ने कर दिया स्लैश एन, तो आपका कंट्रोल ऊपर से उठकर नीचे की तरफ आ गया, यानी वी आर मूविंग टू द सेकेंड रो। देन जे का काउंटिंग अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से, यानी अब हमारा कॉलम का शुरुआत फिर 1 से करना है। सो लेट जे इज इक्वल टू 1। ओके, सी जे इज 1, आई इज 2, तो क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 है? करेक्ट, अगेन we will move inside the loop body. Then this cout will display your next asterisk sign. So next asterisk will be displayed over here. Now we'll move to j plus plus and this j becomes 2. 2 less than or equal to 2? Yes, we'll move inside the loop body. cout ने क्या प्रिंट किया? एक और asterisk sign. Okay, अब हम लोग जाएंगे कहाँ पे मूव करके j plus plus and this j becomes 3. तो क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2? एब्सोल्युटली नॉट। जब आप इससे बाहर आ जाएंगे आउटर फॉर लूप क्लोज हो जाएगा, अगेन हम लोग मूव ऑन करके पहुंचेंगे आई प्लस प्लस पे। ओके, नाउ अब आई की वैल्यू कौन है? अब देखिए आई की वैल्यू कौन है? 3। नाउ सी 3 लेस देन और इक्वल टू 5? यस, अभी सी आउट ने कर दिया न्यू लाइन। सो आप यहाँ से मूव करके नेक्स्ट लाइन में चले गए। अब आप देखिए कॉलम का काउंटिंग अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1। तो क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3? यस, सो दिस सी आउट विल प्रिंट नेक्स्ट स्टार एस्ट्रिक साइन।
j becomes 2, तो क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, अगेन ट्रू, इस सी आउट ने प्रिंट किया नेक्स्ट एस्ट्रिक साइन, अगेन वी विल मूव टू j प्लस प्लस, नाउ दिस j becomes 3, तो क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, यस, इस सी आउट ने प्रिंट किया नेक्स्ट एस्ट्रिक साइन, नाउ j becomes 4, तो क्या 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, नो नॉट एट ऑल। इस तरह से आप मूव करके आ जाएंगे आउटर फॉर लूप के क्लोजिंग पे, फिर वहाँ से आप मूव करके कहाँ पहुँच जाएंगे i प्लस प्लस पे। सिमिलरली आपके i का जो काउंटिंग है वो 4 के लिए भी कंटिन्यू होगा, 5 के लिए भी कंटिन्यू होगा, बट एट दी एंड जब i की वैल्यू हो जाएगी 6 तो आपका ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, आप इससे निकल के आ जाएंगे बाहर। देन दिस गेट विल होल्ड योर आउटपुट स्क्रीन आफ्टर यू प्रेस द की, after you release the key, then you'll move back to the source code again. Now main function is over, life is also over.